तो एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके थे। आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ऐसे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई को कैसे आप बनाना सीख जाइएगा। आप एकदम आसान से ही सीख जाइएगा। सिंप्लीफाई आप कभी नहीं बनाए हैं, आप क्लास 7 में इंटर किए हैं। जब इंटर किए हैं ना, तो कैसे इसको आसानी से बनाया जा सकता है, पूरी तरीका से डेडिकेटेड होकर के, फुल फोकस होकर के इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको सिंप्लीफाई समझ में आ सके। अगर एक बार समझ में आ गया ना, तो धीरे धीरे स्टेप आपको आसान लगने लगेगा। और सिंप्लीफाई आप जब सीख गए ना, तो आप देखिएगा कि 7 तो बन ही करेगा, 8, 9, 10 भी बनने लगेगा। कहे कि सिंप्लीफाई आगे तक क्वेश्चन चला जाएगा। तो सिंप्लीफाई बनाकर ही आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। कैसे बनाया जाएगा, हर स्टेप का सॉल्यूशन आसान भाषा में देंगे और आपको पूरी तरीके से समझाने का पूरी कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। फर्स्ट, नीचे वाला को कहते हैं डिनोमिनेटर, ऊपर का वाला को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाला को कहते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर? अब इतना पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। जब इतना आपको पार्ट समझ में आ गया होगा, तो ये तीनों का आप काची लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। जब तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, 3 और 6 और 9, ये तीनों का एलसीएम हमारे पास 18 आ जाएगा। आप डायरेक्ट कैसे कर देते हैं सर? क्योंकि एलसीएम पता है कि 18 जो है ना, ये सभी डिजिट से कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा सर। कहे कि 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाता है, नहीं कटेगा, इसलिए एलसीएम वो नहीं होगा। तो आप अगर ऐसे नहीं समझ में आता होगा, तो आप इस तरीका से एलसीएम ले सकते हैं। क्लियर? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। फिर 2 से लगा लीजिए 1 1 3, फिर 3 से लगा लीजिए 1 1 1, और 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18 हो जाएगा। तो इस जगह 18 लिख लिया एलसीएम। क्लियर? जब 18 लिखेंगे, 3 6 जा 18 होता है, तो 6 2 जा 12 कर देंगे, 12 प्लस बीच में है तो प्लस दे लेंगे। 6 का कितना बार पढ़ेंगे कि 18 आएगा, 6 का 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, तो 5 3 जा 15 कर देंगे। ऊपर भी उतना ही बार पढ़ना है। फिर माइनस बीच में है तो माइनस दे लीजिएगा। 9 का कितना पढ़ेंगे कि 18 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे सर 18 आएगा, तो ऊपर भी 2 बार मल्टीपल कर देंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले प्लस वाला को प्लस में ऐड कर देंगे, तो 15 और 12 ऐड करेंगे तो 27 आ जाएगा, और -2 आ जाएगा बाई 18। अब इसको घटा दीजिए, 27 को 2 से घटाइएगा तो 25 बाई 18 हो जाएगा। और आंसर ये अभी भी कंप्लीट आंसर है, आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर दीजिएगा। तो कैसे देंगे सर, 18 25 इस तरीका से कर लीजिएगा। 18 1 जा 18, घटा लीजिए 7 घट जाएगा। जब घट के 7 आएगा ना, तो आप देख नीचे 18 तो रहेगा ही रहेगा, और ये 7 ऊपर चला जाएगा, और जो 1 है ना, ये फ्रंट पे आ जाएगा। और यही आपको फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हो चुका साहब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 दिया हुआ है, दिया हुआ है, तो आप जो जो दिया हुआ है उसको पर्याप्त है। यानी हमारे पास ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, पहले चेंज करना सीख जाइए। लिखिएगा, देखिएगा 8 के नीचे कुछ भी ना रहे तो 1 हमेशा छुपा रहता है। 8 के नीचे कुछ भी नीचे ना है तो 1 छुपा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 8 तो कोई दिक्कत नहीं करेगा। अभी मिक्सिड में है ना, तो इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 1 बाई 2 दे लीजिएगा, नीचे माइनस दे लीजिएगा, काहे कि माइनस है तो माइनस दिया, ये भी माइनस है तो माइनस देंगे। 4 2 जा 8 हो जाएगा, और प्लस 1 बाई 4 हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करेंगे ना, अब लिख लेंगे 8 बाई 1 माइनस 9 बाई 2 माइनस 9 बाई 4। क्लियर? अब इस तरह ये फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब करेंगे एलसीएम लेने का काम। पहले एलसीएम ले लीजिए, और 1 2 और 4 का एलसीएम हमारे पास 4 ही हो जाएगा, तो इस जगह पे आप पहले 4 लिख लीजिए। 4 लिख लिया। अब लिखेंगे, एक का कितना पढ़ेंगे, 4 आएगा सर। एक का हमें 4 बार ही पढ़ना पड़ेगा, तो 4 आएगा, तो 8 का भी 4 ही बार पढ़ना पड़ेगा, तो 8 4 जा 32, 32 माइनस है बीच में तो माइनस दे लीजिए। अब 2 का कितना पढ़ेंगे, 4 आएगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 9 2 जा 18 हो जाएगा, तो 18 लिख लीजिए। माइनस 4 1 जा 4, तो 9 1 जा 9। अब क्या करेंगे सर, अब क्या कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये समझना है कि 32 को 32 में लिख लेंगे, और 18 और 9 27 हो जाएगा। क्या करना है ना, जो नेगेटिव रहे उसको नेगेटिव में तो ऐड तो करेंगे, लेकिन नेगेटिव का ही यानी माइनस का ही निशान रखेंगे। देखिए दोनों को ऐड किया, लेकिन माइनस का ही निशान रखेगा। एग्जाम्पल, अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बाई 4। अब फ्रैक्शन में आया, तो अब इसको करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो लिखिए 5 को डिवाइड मारेगा 4 से, तो 4 1 जा 4, 1 बच जाएगा, तो लिख दीजिएगा 1 1 4, और यही आपका कंप्लीट आंसर है।
तो देखिए ये 4 तो नीचे रहेगा रहेगा ही रहेगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये 1 फ्रंट पे आ जाएगा, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब सिंप्लीफाई का जब क्वेश्चन है तो आप सभी मिक्सिड फ्रैक्शन में है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मिक्सिड को हम फ्रैक्शन में चेंज करने का काम करेंगे। तो क्या करेंगे सर, लिखिएगा, देखिएगा 4 8 जा 48, 8 का 48 प्लस 5 कर लीजिएगा, बाई 6 कर लीजिएगा, 6 नीचे रहेगा ही रहेगा, फिर माइनस है, और 8 3 जा 8 24 और 3, 8 24 प्लस 3 बाई 8 कर लीजिएगा, प्लस प्लस 12 और एकम 12, देखिएगा 12 कर लीजिएगा, प्लस 7 कर लीजिएगा, प्लस 12 कर लीजिएगा। क्लियर। अब इस तरीका से हम कन्वर्ट कर चुके हैं। जब इस तरीका से कन्वर्ट कर चुके हैं ना, तो अब क्या करना है सर, अब हमें करना है, पहले अभी भी फ्रैक्शन पूरी तरीके से फ्रैक्शन में नहीं आया है, तो पहले पूरी तरीके से हम फ्रैक्शन में चेंज करने का काम करेंगे। अब 48 और 5 ऐड करेंगे तो 8 + 13 और 4 1 5 यानी 6, माइनस अब इसको ऐड करेंगे 4 3 7 यानी 27/8। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 12 और 7 19 हो जाता है बाई 12। अब 6 8 12 का एलसीएम क्या होगा, 6 8 12 का एलसीएम 24 होगा। कैसे सर 24 कैसे होगा, आपको पता होना चाहिए कि नीचे को देख लीजिएगा, काहे कि 24 सभी से कट जाता है, इसलिए 24। अगर नहीं समझ में आता होगा तो इस तरीका से आप कर करके एलसीएम निकाल सकते हैं। क्लियर। एलसीएम निकालिएगा 2 3 4 6 3 1 4 2, फिर 2 1 2 1, फिर दिखाइएगा 2 1 1 1। तो अब क्या करेंगे, देखिएगा 2 3 जा 6 6 2 जा 12 और 12 2 जा 12 जा 24, और इस जगह पे 24 एलसीएम ले चुके हैं। क्लियर। जब एलसीएम ले लिया तो 6 का कितना बार पढ़ेंगे कि 24 आएगा, यानी 4 बार पढ़ना पड़ेगा सर, तो 4 बार ऊपर भी पढ़िएगा, यानी 50 चौके यानी 200 और 4 तिहाई 12 यानी 212 आ जाएगा। माइनस 8 का 3 बार पढ़ेंगे तो 27 का भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 27 या 81, प्लस 12 का 2 बार पढ़ेंगे तो 9 दूनी 38। अब क्या करेंगे ना, ये वाला को इसमें ऐड करेंगे, क्यों सर, कहें कि ये भी प्लस में ये भी प्लस में है। माइनस वाला माइनस को ऐड करना है और माइनस का ही निशान रखना है, और प्लस वाला को प्लस में ऐड करना है और प्लस का ही निशान रखना है, बस इतना दिमाग में रखना है। फिर क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड किया ना तो 8 2 10, 3 1 4 1 5, फिर ये 2 हो जाएगा -81, 250 और -81/24 कर लीजिएगा। अब घटा लीजिए, जब घटा लीजिएगा तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, 10 में से 1 जाएगा तो 9, फिर बच जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो 6, और ये बच चुका हमारे पास 1, तो 169/24। अब इसको मिक्सिड में कैसे करेंगे कन्वर्ट, इजी है मेरे भाई, बहुत ही इजी है। कैसे में सर, देखिएगा हम 24 को जब हम 169 से डिवाइड मारेंगे तो 16 44 से 7 28, 7 28, फिर लिखेंगे 7 दूनी 14 और 2 16, 14 2 16, यानी हमारे पास निगेटिव करेंगे 100। हमारे पास जब मिक्सिड में चेंज करेंगे, यानी नीचे वाला डिजिट तो नहीं बदलेगा, 24 रहेगा, और जो लास्ट में है फ्रंट में कर लीजिए, फ्रंट में हो गया, और जो नीचे 1 बचा हुआ ओनली, ऊपर 1 लिख दीजिए, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई भी क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका समाप्त। इस तरीका से मैथ बनाया जाता है। सिंप्लीफाई इसी तरीका से सीख सकते हैं, और सिंप्लीफाई बनाना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा आपको, और कॉन्सेप्ट मेरे से लेते जाइए, और धीरे धीरे आप अपने मैथ को इंप्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। जो सीख जाइएगा ना, तो एग्जाम में आप जब बैठिएगा तो कुछ अलग फील कीजिएगा कि हम वाकई में धीरे धीरे हम कुछ मैथ को तो बना पा रहे हैं, कुछ को नहीं बना पा रहे हैं। इसका मतलब है और भी मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जो बच्चे को समझ में आ गया होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।